नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कंडक्टर भर्ती में लापरवाही की जांच के लिए बनी एसआईटी, बड़े घपले का शक। 2 और कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, प्रदेश में अब तक 269 की मौत। कोरोना काल में एचआरटीसी को 270 करोड़ का घाटा, इंटरस्टेट बसों में बढ़ी ऑक्यूपेंसी। धर्मशाला के मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर अपने वार्ड से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, नगर निगम का आरक्षण रोस्टर जारी। भाई की शादी में खूब थिरकी कंगना रनौत, मंगल गीत गाती नजर आई बॉलीवुड क्वीन। हिमाचल में शराब का अनूठा विरोध, कांगड़ा के लंच में महिलाओं ने किया भजन कीर्तन। शिमला और धर्मशाला की रातें और सर्द, माइनस में पहुंचने लगा पारा, दिन में 19 सबसे गर्म। और अब खबरें विस्तार से। कुछ समय पहले पुलिस भर्ती घपले ने सारे हिमाचल को हिलाकर रख दिया था। कुछ ऐसा ही शक अब कंडक्टर भर्ती में हुई चूक के बाद बढ़ रहा है। एचआरटीसी में कंडक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ प्रतिभागियों ने फोन के जरिए पेपर बाहर भेज दिए थे। मामला सामने आने के बाद अब हिमाचल में इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। यह टीम पूरे राज्य में मामले की जांच करेगी और तथ्य जुटाएगी। मामले में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हिमाचल पुलिस इस मामले को बड़े चैलेंज के तौर पर ले रही है। शक है कि कहीं यह मामला भी पुलिस भर्ती घपले की तरह न हो। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आखिर ये पेपर कहां-कहां भेजे गए थे। इनके लिंक कहीं विभिन्न जिलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं। खैर, ये सब पता आगामी दिनों में ही लग पाएगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। हिमाचल में कोरोना महामारी से संघर्ष जारी है। प्रदेश में 2 और कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। देखें ये कोरोना अपडेट। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बिलासपुर के डियारा की 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। वहीं बिलासपुर अस्पताल में भी ओयल निवासी 67 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। मृतक समाज सेवी और नगर सुधार समिति के उपाध्यक्ष भी थे। मंगलवार सुबह ही सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। इसके अलावा प्रदेश में 27 नए केस सामने आए हैं। वहीं 131 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब तक 269 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने हर सेक्टर को तगड़ी चपत लगाई है, जिसमें एचआरटीसी भी शामिल है। अब सवाल यही है कि आखिर एचआरटीसी अपना घाटा कैसे पूरा करेगी। कोविड ने एचआरटीसी की कमर तोड़ दी है। इस महामारी के चलते निगम को अब तक 270 करोड़ का घाटा हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली इंटरस्टेट बसों में ऑक्यूपेंसी 55% के करीब हो गई है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है। निगम के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में हुए नुकसान की भरपाई कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। दूसरी ओर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने साफ किया है कि अभी बसों को और बढ़ाने का कोई भी विचार नहीं है। धर्मशाला को हिमाचल की दूसरी राजधानी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी में नगर निगम को चर्चा का बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। इस बार फिर शहर में नगर निगम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसकी वजह है नगर निगम का आरक्षण रोस्टर जारी होना। धर्मशाला के मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर आगामी चुनाव में अपने वार्ड से नहीं लड़ पाएंगे। उनके वार्ड रिजर्व हो चुके हैं। मंगलवार को नगर निगम का आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। इसके तहत मेयर देवेंद्र जग्गी का वार्ड नंबर 10 SC के लिए रिजर्व हुआ है। इसी तरह मौजूदा डिप्टी मेयर ओंकार नेहरिया का वार्ड भी महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
ये तमाम फैसले उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में लिए गए। नए रोस्टर के तहत फरसेटगंज और भागसूनाग महिला के लिए रिजर्व हो गए हैं। वहीं मैक्लोडगंज सामान्य, कश्मीर हाउस सामान्य, खजांची मोहल्ला महिला, कोतवाली बाजार सामान्य, सचिवालय महिला, खेल परिसर एससी, स्को जनरल रहेगा। इसी तरह श्यामनगर एससी, रामनगर सामान्य, बड़ोल महिला, दाड़ी सामान्य, कंडी एससी वुमेन, खनियारा महिला, सिद्धपुर एसटी, सिद्धबाड़ी एसटी महिला के लिए रिजर्व रहेगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो वार्ड नंबर 1 फुरसेतगंज है वो विमेन के लिए रिजर्व हुआ है। वार्ड नंबर 2 भागसूनाग विमेन के लिए रिजर्व हुआ है। वार्ड नंबर 3 मैक्लोडगंज जनरल, वार्ड नंबर 4 कश्मीर हाउस जनरल, वार्ड नंबर 5 खजांची मोहल्ला विमेन, वार्ड नंबर 6 कोतवाली बाजार जनरल, वार्ड नंबर 7 सेक्रेटेरिएट विमेन के लिए, वार्ड नंबर 8 खेल परिषद एससी के लिए रिजर्व हुआ है। वार्ड नंबर सको जनरल के लिए, वार्ड नंबर 10 श्यामनगर एससी, वार्ड नंबर 11 रामनगर जनरल, वार्ड नंबर 12 बरोल विमेन, वार्ड नंबर 13 दाड़ी जनरल, वार्ड नंबर 14 कंड एससी विमेन के लिए, वार्ड नंबर 15 खनियारा विमेन के लिए, वार्ड नंबर 16 सिद्धपुर एसटी के लिए और वार्ड नंबर 17 सिद्धबाड़ी एसटी विमेन के लिए रिजर्व किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने भाई की शादी में व्यस्त हैं। वह अपने घर भांबला में शादी समारोह के दौरान खूब मस्ती कर रही हैं। देखें ये रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने पैतृक घर भांबला में हैं। वे अपने भाई की शादी में खूब मस्ती कर रही हैं। मंगलवार को चचेरे भाई करण की शादी में अभिनेत्री ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने परिजनों संग भाई को हल्दी लगाई, जिसे लोकल बोली में बटना कहा जाता है। इस दौरान कंगना और उसकी बड़ी बहन रंगोली ने करण को मेहंदी भी लगाई और उसका पूरा श्रृंगार किया। कंगना और घर की सभी महिलाओं ने शादी के मंगल गीत भी गाए। इस दौरान डीजे पर कंगना को खूब ठुमके लगाते हुए देखा गया। बहरहाल कंगना इन दिनों मस्ती के मूड में है। एक बार फिर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0192722145 9418787444। चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। विरोध जताने का हर किसी का अपना तरीका होता है। हिमाचल में शराब का अक्सर विरोध होता आया है, लेकिन इस बार कांगड़ा जिला में महिलाओं ने प्रोटेस्ट का ऐसा तरीका अपनाया है कि हर कोई दंग रह गया है। कांगड़ा जिला के तहत देहरा हलके में महिलाओं ने शराब ठेके का ऐसा विरोध जताया है कि हर किसी का ध्यान उनकी तरफ है। देहरा में लंज क्षेत्र के तहत कतियाला गांव में महिलाएं ठेके का विरोध कर रही हैं। महिलाओं को लगा कि उनकी बात हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पा रही, तो उन्होंने शराब के ठेके के बाहर अब भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। नारी शक्ति ने ऐलान किया है कि वे तब तक अपना विरोध जारी रखेंगी जब तक कि ठेके को बंद नहीं कर दिया जाता। महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 41 दिन से शराब ठेके का विरोध कर रही हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुन रहा। ऐसे में अब उन्होंने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। हिमाचल में भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देखें शिमला से यह वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में सर्दी धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी है। प्रदेश के शिमला, धर्मशाला और नाहन में रात का तापमान माइनस में चला गया है। पिछली रात धर्मशाला का पारा -0.9 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि हमेशा की तरह सबसे ज्यादा ठंडक अभी केलांग में है। जहां तक दिन की बात है तो ऊना का पारा 33 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। और अब चलते चलते प्रदेश में भरे जाएंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 596 पद। कर्मचारी चयन आयोग करेगा भर्ती। किन्नौर जिले का भावानगर थाना 48 घंटे के लिए सील। एक पुलिस जवान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उठाया कदम। और हिमाचल में अनुबंध नियुक्तियों को बंद करने की उठी मांग। आम आदमी पार्टी ने उछाला मसला। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।